Audio Jungle. Audio Jungle. अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यूज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। कि कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज इस इलाके के किसान आत्महत्या करने पर नौबत न आए। इसलिए हम इस मामले को सोमवार से शुक्रवार के बीच उठाएंगे भी और हमारा अंतिम सांस तक लड़ाई होगी। जैसे मिनिमम ही क्विंटल 2100-2200 रुपया मिनिमम सपोर्ट प्राइस मक्का का बहुत गिरेगा तो वो 1600-1700 से नीचे नहीं गिरेगा, 1800। लेकिन मखान के किसान को तो हम लोगों ने जिंदगी ही कदम की, तो ये इजाजत नहीं देंगे सोमवार से शुक्रवार के बीच। और जब तक मखान के किसानों की एमएसपी लागू नहीं होगी तब तक मेरी लड़ाई जाएगी, सड़क से संसद। मखान और मक्का पर बेस इंडस्ट्री, कल भी हमने चिराग पासवान जी से, इसके पहले हम जीतन राम मांझी जी से, हम इन लोगों से मिले हैं और हमने कहा कि जितनी जमीन चाहिए मैं दूंगा, मुझको इंडस्ट्री चाहिए। इन लोगों ने वादा किया। हमने आईआईटी के लिए, आईआईएम के लिए भी हम मांझी जी से हमने कहा कि एक दक्षिण बिहार में गया, एक उत्तर बिहार में पूर्णिया आईआईटी हब बना। एजुकेशन के डिस्कशन के दिन भी दोनों, शिक्षा मंत्री और मांझी जी दोनों, तो हमारी दृढ़ दृष्टि है मखान और मक्का का किसान, और ये मेरे लिए चैलेंज है। दूसरी चीज अपराध। मेरा सीधा सवाल है कि अपराध को बढ़ावा कौन दे? भट्टी जी बिहार छोड़ के क्यों जा रहे हैं? भट्टी को बिहार से भगाने पर कौन सा दूत लगा हुआ है? जब से भट्टी जी आए उन्हें स्वतंत्र काम करने का फ्रीडम क्यों नहीं दिया? और बिहार में कप्तान से लेके डीएसपी से लेके एक अच्छी टीम बनाने का अधिकार भट्टी को क्यों नहीं दिया? कौन है इसके पीछे? जो जमीन माफियाओं का, बालू का, शराब का, ड्रग्स का उद्योग चल रहा है। और ये बात मैंने सदन में भी कही। व्हाइट शुगर, ब्राउन शुगर, सोल्यूशन, इसका बड़े व्यापक पैमाने पर बिहार में धंधा है। तेलंगाना में केक में गांजा मिला करके फैक्ट्री और 80% लगभग मिजोरम में एड्स और एचआईवी के शिकार हो गए हैं यूथ। 80-70% सिर्फ ड्रग्स के कारण, सिर्फ ड्रग्स के कारण। याद जानना। तो हमने साफ कहा कि इस अपराध और माफिया के पीछे
किसकी भूमिका? और मैं गारंटी के साथ आपको कह रहा हूं और करबद्ध हाथ जोड़ के नीतीश जी कि जब तक नीतीश जी का उम्र था, शरीर बहुत मजबूत थे, तब तक कुछ इकबाल बची थी। भ्रष्टाचार पर भी कुछ कमी थी। आज अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर, चरम पर। चरम मतलब चरम। और ये दोनों मेरे लिए चैलेंज है। तीन महीने के अंदर अपराध की संलिप्तता का हम पीठ पत्र लाएंगे कि अपराध में सबसे ज्यादा नेता, थानेदार, पदाधिकारी की संलिप्तता है। नेक्स्ट इज, और सबसे ज्यादा मर्डर जमीन माफियाओं के कारण, सबसे ज्यादा बिहार में। मतलब एक जाल फैला हुआ है जमीन माफिया हर शहर। जैसे पूर्णिया में 20-25 जमीन माफिया हैं बड़े लेवल पर, 60-70 है मिडिल क्लास पे। और सबसे ज्यादा ड्रग्स, कोरेक्स और शराब का धंधा बंगाल, नेपाल बॉर्डर से हो रहा है, जिसमें रक्सौल से लेकर के जयनगर से लेकर के किशनगंज, ये आप समझ। तो अपराध का दूसरा बड़ा कारण ये है। तीसरा बड़ा कारण है अपराध का बालू, शराब, बालू और तो ये कैसे रुके? भट्टी को काम करने की इजाजत नहीं मिली। सारे ईमानदार अफसर को 20 सालों में रख दिया गया, लगभग सेंटिंग में। और पटना में 20 सालों से मात्र 10 पदाधिकारी बिहार को चला रहा, 10 जो रिटायर कर गए भ्रष्टाचार का आरोप है वो पदाधिकारी। 10 साल 5 साल एक विभाग में, तो फिर 10 साल दूसरे विभाग में। तो पटना में कौन संरक्षण दे रहा है ये सारे पदाधिकारी को 20-25 सालों से? क्या सबसे ज्यादा ईमानदार, चरित्रवान, विचारवान और बुद्धिमान यही लोग हैं? ये 20 पदाधिकारी मां पदाधिकारी की पोस्टिंग की उद्योग चल रही है। 40 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ बिना पैसा लिए किसी भी पदाधिकारी की पोस्टिंग नहीं हो सकती। तो अपराध तो होगा। 60-70% पीसी लेंगे तो भ्रष्टाचार तो होगा। हर कामों में पीसी। तो अपराध चैलेंज है और नीतीश जी से आग्रह है कि अपराध को चैलेंज में लेना चाहिए सबसे पहले। और दूसरा भ्रष्टाचार, मैं ऐसा मानता हूं। तीसरा अंतिम, बिजली। हम कल मिले थे
बिजली मंत्री से। पूरा बिहार में 8 घंटा पटना में बिजली नहीं है। आज से 20 साल पहले बिजली सेक्रेटरी के द्वारा बिजली को बेचने की शुरुआत बंगाल के एक बड़े व्यापारियों से हुआ। हमारी बिजली को बड़े टेक्निकल तरीके से बंगाल और अन्य स्टेट में बेच दिया गया, चोरी की गई। और पूर्णिया टाउन को चाहिए 70 और पूर्णिया जिला को चाहिए 365। तो हमारी लगातार एमडी से, नॉर्थ एमडी, सीएमडी से, उसमें 70 मैंने पूर्णिया टाउन के लिए ले लिए। ₹365 की बात चल रही है कि पूर्णिया को मिले। कल लंबी बातचीत मुझे मंत्री जी से हुई और उन्होंने आश्वस्त किया कि पूर्णिया को 365 मेगावाट मिलेगी। नॉर्थ एमडी से भी मेरी बातचीत हुई। तो बिजली का प्रॉब्लम 2 है। एक है बिजली का उत्पादन जितना चाहिए उतना नहीं मिलता और इसको बेच दिया जाता है बाहर। और दूसरा है कि जो केबल, जो तार लगना था, आंधी तूफान के चलते जब पोल बिजली गिर जाती है तो सरकार के पास कर्मचारी कम है, जिसके चलते समय पर बिजली को हम तुरंत नहीं ला पाते। इसको आप ऐसे समझिए। इसीलिए मैं लगातार, और बिजली का यह प्रकरण भी बेचने वाला आपको देखने को मिलेगा इसी सोमवार से सोमवार के लिए। आप सुनिएगा कि सदन में यह मामला नाम सहित किस कंपनी को बेचा गया, कब कब कैसे बेचा गया, मैं सब बताऊं। मेरे पास पूरा डिटेल आ गया और ये मैं सदन में बताऊं किस किस सेक्रेटरी के द्वारा बेचा गया और कैसे बेचा, नाम होगी। फिर मैं आपसे कहना चाहूंगा अंत में, 4 जून और जुलाई 2 महीने भी नहीं हुए और 2 महीने में सभी लोग सुपर भगवान पप्पू यादव को समझ लेना, सुपर डुपर पीएम, सुपर सीएम, छू मंत्र। मेरा सीधा है कि अपराधियों को या तो 3 महीने के अंदर सजा या तो शूट एंड साइड। सीधा अपराधी पप्पू यादव के रिश्तेदार हो, बाप हो, दादा हो, नाना हो या साथ में रहने वाला कोई आदमी हो, यानी किसी भी समाज के अपराध में संलिप्त है तो सीधा मार दो, खत्म करिए। मैंने पहले भी कहा आपको कि जो लोग वीडियो देंगे 25,000 रुपया भ्रष्टाचार पर, लाइए वीडियो, नाम गुप्त रखेंगे, ले जाइए। ऑडियो लाइए, 10,000 रुपया ले जाइए। पदाधिकारी का ऑडियो और वीडियो होना चाहिए। आप लाइए, आप जितना कमाइएगा उससे ज्यादा हम आपको दें। और अपराधी के लिए भी मेरा सीधा, जो लोग अपराधी के अड्डा और उसके हथियार का जगह देगा, पप्पू यादव की तरफ से उसको 25,000
इनाम। इसलिए अपराधी और भ्रष्टाचार पर, भ्रष्टाचारी या तो पप्पू यादव को मिटा दे और हम रह गए तो हम इन दोनों को मिटा दे। इसी संकल्प के साथ हम बिहार में काम कर रहे हैं और करेंगे। मेरा कोई संकल्प, कोई राजनीति नहीं है। कोशिश हिमाचल के किसान की इकोनॉमी की तरक्की। आप देखे होंगे कि मैंने MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे की मिनिमम सरकार के द्वारा तय हो, मैंने उठाया है। मैंने कहा था कि जांच फ्री मेरे तरफ से होंगे। कूपन आ गए हैं। गरीबी रेखा के नीचे जो लोग यहां आएंगे उनको कूपन मिलेगी और जिस पैथ में यहां से भेजा जाएगा वहां पर उनका फ्री 60 पैथोलॉजी है जहां पर कूपन हम देंगे और वहां जाके 60-70% पे उनका जांच फ्री। धन्यवाद। सर, आपने अपने जान पर खतरा बताया, जान पे खतरा हमने बताया। गृह मंत्री को पत्र भी लिखा 15 जुलाई को। ये मांग तो मैं 2 साल से कर रहा हूं मुख्यमंत्री जी से। हमारा वाय थ्रेट था, मेरे पास वाय है, मैं लगातार कह रहा हूं। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए कंचन न्यूज।